जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ परवेज पंवार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। संभालका विधानसभा सीट पर हम हैं और संभालका विधानसभा सीट पर जाट बाहुल्य क्षेत्रीय माना जाता है। जो संभालका के आसपास के गांव हैं वो जाट बाहुल्य हैं। तो यहाँ पर हम पहुंचे हैं और क्या इस बार लग रहा है संभालका विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर धर्म सिंह छोकर विधायक बने थे। एक बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। और 2014 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक चुने गए रविंदर सिंह मछरौली एक बार फिर चुनावी मैदान में। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे जानकारी हासिल करेंगे विधानसभा चुनाव के समीकरणों को लेकर। क्या नाम है भाई? अरुण भाई, किस तरह का माहौल देख रहे हैं संभालका विधानसभा सीट पर? माहौल एकदम क्लियर है जी। जो रविंदर भाई है, अपना रविंदर मछरौली, इस भाई ने सामाजिक कार्य किए हैं, धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छा ये सेवक है, गरीब किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है। और 2014 में इस भाई को मौका दिया था, इसने सेवा में कमी नहीं छोड़ी। अब फिर दोबारा जनता ने इसको टिकट दी है। पार्टी ने किसी ने टिकट नहीं दी, लेकिन ये जनता जो है, जनता जनार्दन होती है, जनता ने टिकट दी है। और इस बार भी कहते हैं गांव राम होता है, गांव ने इसको आशीर्वाद दिया है। और 36 बिरादरी का बेटा है, सामाजिक कार्यों में कमी नहीं छोड़ता। जहां खुद के बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, वहां से ये अपनी यात्रा शुरू कराता है। जैसे हरिद्वार ले जाना, वृंदावन ले जाना, मथुरा ले जाना, वैष्णो देवी ले जाना, कई सारी ऐसी सेवाएं होती हैं जो हर कोई नहीं करता। एम्बुलेंस की सेवा है, सफाई की सेवा है। इस बेटे ने लोगों के बारे में सोचा, बुजुर्गों के बारे में सोचा। बहुत कम लोग होते हैं, आते हैं, नेता बनते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे नेता आए और चले गए, हमारी उम्र इतनी हो गई है। लेकिन इस भाई ने अपने बुजुर्गों के बारे में सोचा, युवाओं के बारे में सोचा, रोजगार दिलवाया है, बेटियों के बारे में सोचा है। कन्यादान की बात अगर मैं करूँ, गांव गांव जाकर कन्यादान किया है, सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जनता इस बेटे को ये जिम्मेवारी देगी ताकि पद मिलने के बाद ये और अच्छे से कार्य कर सके। अच्छा भाई जी, मैं इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर आए थे, इस क्षेत्र में आए थे, जाट बाहुल्य क्षेत्रों में, और उन्होंने कहा कि जो रविंदर मछरौली जी है वो पहले हमारे साथ नहीं रहे तो आगे क्या साथ आएंगे, और वोट कटवा इनको कह के गए हैं। ये वोट काटू नहीं, बीमारी काटू है। ये जो इस बार आजाद उम्मीदवार खड़े हैं, ये बीमारी काटू है। जो बड़े बड़े चौधरी नेता है, जो कोई भी चौधरी बन जाता है, उनकी बीमारी काटेंगे। तो ये भाई तो सेवा करने आए हैं यार, सेवा करते हैं, सेवा कर रहे हैं। तो वैसे बड़े नेता तो भाई उनकी चौधर है, कुछ भी कह सकते हैं। इतने सालों से राजी ना हो रहा है। पहले मुकाबला किस किस के बीच मान रहे हो? मुकाबला अब तो मुकाबला दो ही के बीच रह गया। किस किस के बीच? बीजेपी और रविंदर के बीच। कांग्रेस मुकाबले से बाहर है? बाहर है बिल्कुल। तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे जाली। तीसरे पर कौन मान रहे हैं? बस तीसरे पे भी तो कुछ नाम नहीं है, लेकिन ये बात है कि भाई नीचे जाली। ये लड़का जो है रविंदर ऊपर जालिया। इसकी कब से मान रहे हैं? अभी माहौल गर्मा है, देखो 3 दिन से, पिछले 3 दिनों से इतना माहौल। जो आपका क्षेत्र आगे आगे जाट बाहुल्य है, तो इसमें क्या लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस का भी बेस वोट हरियाणा में यही जाट मतदाता माने जाते हैं, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के वजह से। हमें मुख्यमंत्री का नहीं पता भाई। मुख्यमंत्री देखो, सरकार जिसके एमएलए ज्यादा बनेंगे उसकी आएगी। लेकिन इस बार हरियाणा में एक इतिहास रचा जाएगा। इस बार हरियाणा में बहुत ज्यादा लोग आजाद उम्मीदवार खड़े हैं, और इस बार कम से कम 15 से 16 जो आजाद उम्मीदवार बनेंगे, और जिस तरफ वो जाएंगे उसी की सरकार बनेगी। चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है। क्या पता ऐसा भी हो जाए, कोई नई सरकार बन के खड़ी हो जाए। ऐसा भी तो मानते हैं कि निर्दलीय जो विधायक जीत के जाएंगे वो हरियाणा में निर्णायक रहेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। अच्छा भाई साहब, किसान आंदोलन को लेकर भी आपसे एक सवाल करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन जो रहा है हरियाणा, उसका केंद्र रहा है, हरियाणा से जुड़ा उसका सीधा सीधा रहा है। बड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध उस समय जमीनी स्तर पर देखने को मिला। उसका कितना असर मानते हैं हरियाणा चुनाव में? हरियाणा चुनाव में उसका ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि हरियाणा ने तो सिर्फ सपोर्ट किया था। वो मेन जो आंदोलन था वो पंजाब से चल के आया था, दिल्ली उसका केंद्र था। हरियाणा ने तो उनको रोटी पहुंचाई, खाना दिया। इतना कोई इफेक्टिव नहीं रहा हमारे लिए। करनाल वगैरह में बड़ा उस टाइम देखने को मिला। करनाल भी है, वैसे राय इंडस्ट्री एरिया भी बड़ा, डंपिंग नीचे गया, थोड़ा सा इंडस्ट्री जो एरिया वो नीचे गया। लेकिन किसानों की जो डिमांड थी वो पूरी भले ही ना हुई, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ठीक है। तो आप संतुष्ट हैं उस बात से? जो आंदोलन किया वो कानूनों पर रोक लगा दी कहीं ना कहीं? नहीं, संतुष्ट तो इंसान कभी नहीं हो सकता। आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अब इच्छा में रख दूं कुछ भी, इच्छा से तो पूर्ति नहीं हो सकती ना। अब सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ये डिमांड पूरी होनी चाहिए।
समझदार है, हमारे बड़े समझदार हैं, वो सारी बात समझते हैं, उनको पता है कि हाँ ठीक है। और जो ये बेटा है, ये रविंद्र आज जो गांव में आ रहा है, ये समाज के हित में सोचेगा, समाज के हित में कार्य करेगा। जी, क्या नाम है? इंदर सिंह। आप किस तरह से देखते हैं? भाई साहब कह रहे हैं कि संभाल का विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह मछरौली और भाजपा के मनमोहन भड़ाना के बीच मुकाबला है। हाँ, ये क्लियर, जीत भी क्लियर है, रविंद्र मछरौली की जीत भी क्लियर है। ये मुकाबला ये है कि ये देखो धर्म सिंह बड़ाना से कितनी पीछे रहते हैं और कितनी आगे निकलते हैं। ये तो क्लियर जीत रहा, रविंद्र मछरौली तो क्लियर जीत रहा है। यानी आप मानते हैं कि जो रविंद्र मछरौली है वो इतनी बढ़त बना चुके हैं कि मुकाबला अब दूसरे तीसरे नंबर के लिए उनमें आ गया है। दूसरे और तीसरे नंबर का मानना है? हाँ, दूसरे तीसरे नंबर का मुकाबला रह गया है। ये 3-4 दिन से बिल्कुल माहौल पलट गया है और इसमें न कोई उड्डा फैक्टर है, सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से वो उम्मीदवार को चुनते हैं। इसमें ये नहीं है कोई उड्डा फैक्टर है। ये आपने कहा कि हुड्डा फैक्टर नहीं है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी कह के गए हैं कि धर्म सिंह चोकर उनके परिवार के व्यक्ति हैं। धर्म सिंह चोकर बेशक उसके परिवार के, लेकिन इसके परिवार के ये जनता है। धर्म इसने पीछे हुड्डा ने सरकार बनाता तो रविंद्र उसके साथ भी चला जाता। रविंद्र तो पीछे भी इंडिपेंडेंट बना था, तो सरकार ये बीजेपी की आ रही थी, इसकी तो मजबूरी हो गई थी जाना। अगर ये ना जाता तो हल्के का विकास नहीं होता। इन्हें बहुत ही ग्रांट दिए हैं, पंचायतों में बहुत मदद भी करी है गरीब आदमियों की, और गांव में भी पूरे ग्रांट मिले हैं सभी को। काम गुंडागर्दी नहीं होने दी हल्के में, सारा काम बढ़िया किया इसने, और नरम भी है, जिससे ये नेता बन के कभी पुलिस लेके कभी और लेके नहीं अपने हल्के में घूमा, सिर्फ अपने कंधे पे पढ़ना लिख डाल के आम आदमी की तरह ही घूमता है। ये नेता बन के नहीं घूमता। 5 साल लोगों ने देख लिया और अब तो पूरा ही संभालके का माहौल एक तरफ से बदल गया। 4-5 दिनों के अंदर क्लियर जीत बिल्कुल हो रही है। पिछली बार ये 20,000 करीब से जीता है, थोड़ा ऊपर से। अब की बार ये जीत 30,000 से ऊपर जाने। दीपेंद्र हुड्डा तो कह के गए वोट कटवाए हैं। दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक में चलेगी, इधर नहीं चलेगी। वो रोहतक में अपनी साइड को देखे, इधर तो जो भी अपने हल्के का उम्मीदवार होता है पब्लिक उसको देखती है। पब्लिक कुछ न कुछ पढ़ी लिखी होगी है। पिछली साइड में जैसे पहले देवीलाल एक को बोल दिया करता, रोए बन जा करता, अब वो बात नहीं रही है। अब हल्के की जनता अपना विकास, अपना उम्मीदवार भी देखती है कि वो कैसा है। और रही बात धर्म सिंह की, धर्म सिंह ने तो गुड़गांव में 500 आदमियों का है, लेकिन उससे 500 आदमियों के साथ 20-25 हजार आदमी हैं जो जिनके पैसे लेके प्लाटों में कूद दिया, नहीं पीछे लग रही। आज नहीं तो कल उसको उठना है, आज नहीं तो कल उठना है। बढ़ाना ने पिछली बार 2 वे बना इधर से, कभी इन्हें सरकार में पूरे 5 साल नहीं बिताए कोई सी भी सरकार में। न तो चौधरी बंसीलाल की सरकार में ने 5 साल पूरे करे, न चौटाला की सरकार में पूरे 5 साल करे। तो इसकी ये कहता जरूर है मैं इधर का हूँ, लेकिन इधर रहता नहीं है कि ये नहीं है, ये तो थोड़ा नो है, ये व्यापारी आदमी है, पैसा ज्यादा करता दुनिया को, ये पब्लिक को ये दिखा देता है कहाँ पे, उससे माहौल सा थोड़ा वैसे बना देता पब्लिक में। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आपने कहा कि रविंद्र मछरौली चुनाव जीत रहे हैं, हाँ। तो मैं थोड़ा, मेरे दर्शक भी चाहेंगे आप अपना समीकरण थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं। देखो ये समीकरण देख लो, कम से कम यहाँ 40,000 से ऊपर जाट वोट है, कम से कम है 40,000 प्लस हैं। उसमें से रविंद्र मछरौली कम से कम 30,000 वोटों प्लस से चल रहा है। फिर हमारी जो मुस्लिम बरादरी है वो भी अब की बार पूरी खुल के जो कांग्रेस के साथ होया कर दियो भाई, रविंद्र मछरौली के साथ बिल्कुल क्लियर है। और फिर इन 36 बरादरी को पहले भी साथ लेकर चला है। इसकी हर बिरादरी में वोट है, हर बिरादरी से वोट आएगी। ये नहीं कोई गांव खाली नहीं है, वोट हर बिरादरी हर गांव में, जहां से पहले जितनी वोट ली थी उससे ज्यादा वोट मिलेंगी, कम नहीं मिलेंगी कोई से भी गांव में जाके। या समालखा शहर को ही आप देख लियो, पूरा बड़ा शहर है, कम से कम 30,000 प्लस का है, वहां से भी ये 20,000 प्लस से ज्यादा वोट लेगा। समालखा शहर में भी है।